लिए बोल रही थी मैं। ज्वाइन करो। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। तो बस कैसे कैसे मत बा लाने बार हो जाए मसल ना अब साथ लोग के साथ दुकान जाते हैं साथ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है सब बच्चे? पाँच मिनट तक इंतजार करो। अशोक उधर रख लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या पढ़ना है हमको आज? ईवीएस फर्स्ट। ईवीएस ईवीएस फर्स्ट में। ईवीएस ईवीएस फर्स्ट में कहाँ तक हुआ है? चैप्टर नंबर 21 हमारा खत्म हो गया है ना? यस सर। फिर आज हम चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, और 2 मिनट इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है। अशोक खिड़की बंद करो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सब लोग अपना मोबाइल आड़ा करेंगे। अब देखिए, आज के हमारे चैप्टर का नाम है नशोनुमा और
इर्तिका। यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो लफ्ज है। पहला लफ्ज है नशोनुमा। नशोनुमा का क्या मतलब होता है? नशोनुमा मतलब बच्चों के बढ़ना। बढ़ना कैसे बढ़ेंगे? जब आप लोग छोटे थे यानी पहली जमात में थे तब आपकी हाइट छोटी थी, फिर आप दूसरी जमात में गए, फिर आपकी हाइट बढ़ी। हम बढ़ते हैं यानी छोटे से बड़े होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हमारी नशोनुमा होती है। क्या होती है? नशोनुमा। इसको नशोनुमा कहते हैं। और दूसरा वर्ड है शख्सियत का इर्तिका। यहाँ पर लिखा है बच्चों, देखो, शख्सियत का इर्तिका। शख्सियत के मायने होते हैं हमारी पर्सनैलिटी, के इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, इंसान का रहन सहन कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके बारे में। तो इंसान की पर्सनैलिटी बनती कैसी है यानी उसकी शख्सियत का इर्तिका होता कैसे है, ये हम आज इस सबक में देखने वाले हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा बच्चों, बताइए तो भला, क्या आप के बचपन के कपड़े और जूते चप्पल आज आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखो, पहली बात क्या बता रहा है कि जब आप छोटे थे, बचपन में आपके जूते और कपड़े भी कैसे थे? छोटे थे। आज आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पैर का साइज और आपका भी साइज कैसा हो गया है? बढ़ गया है, यानी आप बड़े हो चुके हैं। वो जूते बेजान है, जूतों की साइज नहीं बढ़ी है बल्कि आपके पैर की साइज बढ़ गई है। इसीलिए वो जूते आपको आज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। आइए ये करके देखें। आइए ये करके देखिए। अपने तरक्की नामे में अपने मुतालिक मालूमात पढ़िए और झैल की जदवल को मुकम्मल कीजिए। आपको जो रिजल्ट शीट मिलती है बच्चों, तो रिजल्ट में आपकी हाइट यानी कद और वज़न लिखा हुआ होता है। यहाँ पर आपको इस तरह का टेबल बनाना है। पहली जमात में आपका वज़न वज़न कितना था और आपकी हाइट कितनी थी, यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी जमात में आपकी हाइट और आपका वज़न कितना था, वो यहाँ पर लिखेंगे। तीसरी जमात में कद और वज़न, चौथी जमात में और पांचवी जमात में, यानी कि अब आपका वज़न और आपकी हाइट कितनी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपका वज़न पहले अगर यहाँ पर पहली में 12 किलो था तो दूसरी में 15 हो गया होगा, तीसरी में 18 हो गया होगा। इस तरह से आपका वज़न धीरे धीरे क्या हो गया है? बढ़ता गया है, यानी आपकी नशोनुमा हो रही थी। आपकी क्या हो रही है? नशोनुमा हो रही है। यानी आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके पैर की साइज बढ़ रही है, तो इसी को हम नशोनुमा कहते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। गिज़ा का इस्तेमाल करने से तमाम जानदारों की क्या होती है? नशोनुमा होती है। हमारे भी कद और वज़न में पैदाइश से लेकर बालिग होने तक इजाफा होता रहता है। आपके साथियों की ऊपर दी हुई जदवल में इंदराज की हुई मालूमात देखें तो यही जाहिर होता है कि कुछ साथियों का कद और वज़न अब आपसे ज़्यादा होगा तो कुछ का कम होगा, लेकिन इनका कद और वज़न पहली और दूसरी जमात के कद और वज़न से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आम तौर पर 18 साल तक तमाम लड़के लड़कियों की उम्र नशोनुमा की उम्र होती है। क्या बता रहा है यहाँ पर? इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि जब आप पहली जमात में आपका वज़न कम था, दूसरी जमात में बढ़ गया, उसी तरह हाइट भी आपकी कम थी और
हाइट भी आपकी बढ़ती गई। और आपका दोस्त, आपका कोई भी दोस्त अगर होगा तो उसकी भी हाइट कैसी होगी, बढ़ गई होती। तो इसी को क्या कहते हैं, नशोनुमा होना कहते हैं। और आमतौर पर ये नशोनुमा कब तक होती है, कितने साल तक होती है, 18 साल तक नशोनुमा होती रहती है। आपकी हाइट भी बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, आपको कपड़ों की साइज आपकी बड़ी होगी। तो इसी को हम नशोनुमा कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है बच्चों, बताइए तो भला, क्या नन्हा बच्चा खुद के हाथ से खाना खा सकता है? क्या 2 साल की उम्र के बच्चे कपड़े तह कर सकते हैं? ये काम वो कब सीखते हैं? झैल में दी हुई फहरिस्त से आप कौन से काम करना सीख गए हैं? मजीद कौन से काम करना सीखना है? फहरिस्त के अलावा ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं? यहाँ पर बच्चों क्या सवाल पूछ रहा है कि छोटे बच्चे होते हैं, जो नन्हे बच्चे होते हैं, जो ज़मीन से रेंगते हैं, क्या वो अपने हाथ से खाना खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते हैं। क्या 2 साल की उम्र के बच्चे कपड़े तह कर सकते हैं क्या? तह करना यानी बच्चों कपड़ों को अच्छी तरह से घड़ी करके रख सकते हैं क्या? प्रेस करके वो रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। उसी तरह ये काम वो कब सीखते हैं? वो काम ये कब सीखेंगे बच्चों? जब वो जैसे जैसे बड़े होंगे तब उनको ये काम सब आएंगे, यानी खुद से खाना खाना और अपने कपड़ों की प्रेस करना, ये सब काम बच्चे जब बड़े होंगे तब वो क्या करेंगे, सीखेंगे। अब इन कामों में से आपको कौन कौन से काम आते हैं वो आप बताएंगे। साथ ही साथ फहरिस्त के अलावा ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर कुछ कामों की लिस्ट दी गई है। उसमें से पहला काम है रस्सी खेलना, मजमून लिखना, बाल बनाना, चाय बनाना, गाने नज़म याद करना, तैरना, कहानी सुनाना, साइकिल चलाना, तकरीर करना, पैसे गिनना, घर की आराइश करना, खत लिखना, मैदानी खेल खेलना, दरख्त पर चढ़ना। ये तमाम काम छोटे बच्चे नहीं कर सकते, बल्कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिनकी नशोनुमा होती है, वो सब ये काम कर सकते हैं। जैसे कि रस्सी खेलने का काम, खुद के हाथ से बाल बनाना या चाय बनाना, है ना, नज़में गाना, या तैरना। तैरना भी बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों, इसके लिए बहुत मश्क की ज़रूरत होती है। उसी के साथ साथ कहानी, किसी को कहानी सुनाना। आज आपने कहानी सुनी, उसी कहानी को अगर आप किसी दूसरे बच्चे को आपको सुनाना है तो क्या आप सुना सकते हैं क्या? ये आप करके देखिए, अगर आप सुना सकते हैं तो आपके अंदर ये महारत पैदा हो गई है। साइकिल चलाना, छोटे बच्चे ये काम नहीं कर सकते हैं। तकरीर करना, पैसे गिनना, घर की आराइश करना यानी घर की सजावट करना, ये सब काम आप कर सकते हैं क्या? इनमें से जो जो काम आप कर सकते हैं उस पर आप टिक लगाएंगे और हमको भेजेंगे इसकी लिस्ट बना के। जो काम आपको आता है उसकी एक लिस्ट बनाएंगे आप और हमको भेजेंगे। अब अगला देखेंगे, महारतें और काम करने की सलाहियत। महारतें और काम करने की सलाहियत, देखो अब ये महारत, महारत इस लफ्ज का मतलब होता है बच्चों स्किल। महारत हर किसी के पास महारत नहीं होती है। जैसे कि अब कोई ड्राइवर है तो वो गाड़ी चलाना यानी एक महारत हो गई। उनको गाड़ी चलाने में महारत हासिल है, इसीलिए वो गाड़ी गाड़ी चला पाते हैं। उसी तरह कुम्हार, कुम्हार को किस चीज़ की महारत है? मिट्टी के बर्तन बनाने की महारत कुम्हार में है। उसी तरह जूते चप्पल सीने की महारत होती है, वो चमार में होती है। दर्जी होता है तो दर्जी क्या करता है? दर्जी को कौन सी महारत है? कपड़े सीने की महारत। तो ये महारतें और काम करने की सलाहियत, ये क्या होता है बच्चों? बच्चे जब, ये बच्चों में कब पैदा होगी महारत और काम करने की सलाहियत, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपना कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे कुछ
इसे कुछ चाहिए तो सिर्फ वो रो सकता है या पैर हाथ पैर हिला सकता है, लेकिन चंद दिनों में वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हरकत पर किसी हद तक काबू पाने लगता है और मुख्तलिफ हरकत में किसी कदर हम आंगी पैदा होने लगती है। मसलन बच्चा गर्दन मोड़कर शय की जानिब देखने लगता है। अगर किसी शख्स को पहचानता हो तो इसे देखकर हंसता है। हाथ से शय पकड़ सकता है। हाथ में पकड़ी हुई शय मुंह की जानिब ले जाना सीखता है। किसी के सिखाए बगैर हरकत पर काबू और हम आहंगी बढ़ने पर वो कुछ और काम खुद ब खुद करने लगता है। मिसाल के तौर पर शय को उठा कर देना, चमचा हाथ में पकड़कर रिकाबी पर ज़रब लगाना। ये यहाँ पर क्या बता रहा है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं। जो 1 साल से कम उम्र की बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो सिर्फ क्या करते हैं, रोते हैं। ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद जब उनका हाथ पैर वो उठाना शुरू करते हैं, रेंगने लगते हैं या चलने लगते हैं, तब वो क्या करते हैं, अपने जिस्म के हिस्सों को क्या करते हैं, हरकत देते हैं और उन हरकत पर काबू पा लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं से आवाज़ आ रही है तो छोटा बच्चा क्या करता है, उस आवाज़ की तरफ गर्दन उठा के देखता है। अगर किसी जान पहचान वाले इंसान को देखे तो वो मुस्कुराता है, हंसता है। ये बच्चे धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, सीखता है। उसी के बाद किसी के सिखाए बगैर हरकत पर काबू और हम आहंगी बढ़ने पर वो कुछ और काम खुद ब खुद करने लगता है। बच्चा खुद ब खुद कुछ काम करने लगता है। चीज़ों को उठाना, चमचे को हाथ में पकड़ रिकाबी पर ज़रब लगाकर आवाज़ पैदा करना। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं बच्चों। खुद की हरकत पर काबू पाकर कोई नया काम सीखना, इसे महारत कहते हैं। यहाँ पर महारत की डेफिनेशन तारीफ दी गई है। खुद की हरकत, खुद की हरकत पर काबू पाकर नया काम सीखना उसको महारत कहते हैं। कोई भी नया काम सीखना और उस काम को अच्छी तरह से करना को हम क्या कहते हैं, महारत कहते हैं। यह आप याद रखेंगे। बच्चा पहली बार वालिद या वालिदा को देखकर अम्मी या अब्बू कहता है या सहारा लिए बगैर पहला कदम बढ़ाता है तो सब क्या महसूस करते हैं, इस वक्त वो क्या करते हैं। मुख्तलिफ महारतें सीखते हुए बच्चों को और दूसरों को भी खुशी होती है। वो बच्चे की हिम्मत अफजाई करते हैं। बच्चा वही हरकतें बार बार करता है। ऐसा करते हुए बच्चे को इस काम की खूब मश्क हो जाती है और इसकी ताकत भी बढ़ती है। यानी बच्चा अपने वालिदैन से, माँ से और बाप से क्या करता है, बोलना सीखता है, अम्मी अब्बू कहता है। उसके बाद किसी चीज़ को पकड़कर सहारा लेकर वो उठता है, उठना सीखता है। उसके बाद वो चलना सीखता है और वो ये क्या करता है, बार बार ये काम वो करता रहता है और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो क्या करता है, महारत हासिल करता है। रोजाना हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसके सहारे नई महारतें सीखना आसान होने लगता है। मसलन शय पकड़ना सीखने के बाद बच्चा गेंद फेंकना सीख सकता है। चलना आने पर वो दौड़ना, जीना चढ़ना, फेंकी हुई गेंद पकड़ना जैसे मजीद काम, मुश्किल काम सीख सकता है। इनमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ज़रूरी काम भी होते हैं। मिसाल के तौर पर खुद के हाथ से खाना खाना, मुंह धोना, नहाना, कपड़े पहनना वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पर इतने हिस्से में क्या बताया है, जब छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसमें महारतें आती है। मिसाल के तौर पर अगर वो उसको पकड़ना सीखना आ जाता है तो वो क्या करता है, किसी गेंद को उठाता है और उसको फेंकना सीखता है।
उसी तरह चलना आने पर वो दौड़ना सीखता है। उसी तरह जीना चढ़ना सीखता है, यानी सीढ़ियों पर वो चढ़ना सीखता है धीरे धीरे। मतलब ये नशोनुमा होती है, वो एक ही साथ नहीं होती है बच्चों, वो धीरे 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 एक एक करके ये सब महारतें बच्चे में पैदा होती हैं। अब ब्रश करना जो रोजाना का काम होता है हमारा, छोटे बच्चे ब्रश भी नहीं कर पाते हैं। अब वो ब्रश कब करते हैं, जब उनको बार बार उनको सिखाया जाता है कि इस तरह से ब्रश किया जाएगा, तो वो धीरे धीरे वो सीखते हैं। मुंह धोना, नहाना, अपने हाथ से नहाना, अपने हाथों से कपड़े पहनना, ये सब क्या है, इनको करने के लिए बच्चे के अंदर महारतें पैदा होना जरूरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, हमारा अगला पॉइंट है बच्चों, शख्सियत का इर्तिखा। शख्सियत यानी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी किस तरह से बच्चे की अच्छी होगी वो हम देखेंगे। हमारी नशोनुमा के दौरान हमारे कद और वज़न में इजाफा होता है। उम्र के लिहाज से हमारी जिस्मानी ताकत भी बढ़ती है। इसी के साथ साथ हम कई महारतें सीखते रहते हैं। इस तरह हर इंसान की तरक्की होती है। इसी को इर्तिका कहते हैं। इर्तिका, इर्तिका का मतलब होता है बच्चों तरक्की होना। अब जिस तरह से हमारी जिस्मानी नशोनुमा होती है, जिस्म की तरक्की होती है, उसी तरह से हमारी शख्सियत की भी तरक्की होती है, हमारी पर्सनालिटी की भी तरक्की होती है। अब पर्सनालिटी मान लो, अगर हम किसी, आप लोग फिल्म वगैरह देखते होंगे, उसमें हीरो जो होता है उसको कैसे दिखाया जाता है, ताकतवर दिखाया जाता है, उसकी बॉडी एकदम अच्छी होती है। मिसाल के तौर पर सलमान खान हो गया, उसकी क्या है, उसकी शख्सियत, शख्सियत कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो सब लोग को अच्छी लगती है और सबको वो पसंद आती है। उसी को क्या कहते हैं, शख्सियत कहते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई आ, उसकी हाइट कम होगी, है ना, उसका रंग अच्छा नहीं होगा, तो उसको कोई पसंद करेगा क्या, उसको कोई हीरो बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इंसान की शख्सियत में तरक्की पैदा होती है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखो, हमको क्या करना है, मुशाहिदा करना है। मुशाहिदा क्या करना है, एक गाय या बिल्ली अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, इसी तरह बछड़ा या बलूटा पैदाइश के बाद खुद से क्या क्या सीखता है, इसका मुशाहिदा करना है। जो बच्चे गांव में हैं वो ये चीज़ें देख सकते हैं, और जिनके घर में बिल्ली है वो भी इसका मुशाहिदा आप आसानी से कर सकते हैं। ये हैवानात खुद की ग़िज़ा हासिल करना, धूप, बारिश और दुश्मनों से खुद की हिफाजत करना जैसी महारतें अपनी माँ से बतदरीज सीखते हैं। इसके बाद वो माँ को छोड़कर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। हैवानात के लिए ज़रूरी महारतें निहायती महदूद होती हैं। इसकी बनिस्बत हमें आज़ादाना ज़िंदगी बसर करने के लिए काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है। अब देखो ये बच्चे यहाँ पर इस तस्वीर में महारतें क्या क्या बच्चों की दिखाई गई हैं। देखो खेलते हुए बच्चे हैं। ये बच्चे, एक बच्चा क्या कर रहा है, पत्थर को पकड़ रहा है, यानी उसने हाथ से किसी चीज़ को उठाने की महारत उसमें आई है। फिर उसके बाद ये इस गेंद को फेंकेगा और इसको गिराएगा। दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये सब ये बच्चे धीरे धीरे ये सब क्या करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद एक सरगर्मी दी गई है, हमें मालूमात हासिल करना है। किस चीज़ की मालूमात हासिल करना है, शेर हाथी के बच्चे कितने साल के होने के बाद आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं, ये हमको इसकी मालूमात हासिल करनी है। ठीक है, क्या मालूमात हासिल करना है, शेर और हाथी के बच्चे कितने साल के होने के बाद आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, ये आप मालूम करेंगे, ये आपके लिए काम है। उसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, लगोरी खेलना, पकाना, इस्त्री करना, किराना सामान लाना, मरीज की तीमारदारी करना, खुलासा लिखना जैसे काम
क्या आप कर सकते हैं? इनमें से आपको कौन कौन से काम आते हैं उस पर टिक लगाएंगे। फुटबॉल खेलना आता है क्या? लगोरी खेलना, पकाना आता है या इस्त्री करना? जो भी काम आपको आता है आप इसको टिक लगाएंगे। उसके बाद वोट डालना, गाड़ी चलाना जैसे कामों की इजाज़त मखसूस उम्र में ही मिलती है। क्या ये आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? कि वोट डालने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लाइसेंस भी छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता, बल्कि जिनकी उम्र 18 साल हो जाती है उन्हीं को वोट डालना और गाड़ी चलाने का इजाज़त होती है। ये बात आप याद रखेंगे। जो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं उनको वोट डालने का और गाड़ी चलाने का लाइसेंस उनको मिलता है और तब वो गाड़ी चला सकते हैं। आप लोग गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि आपकी उम्र 18 साल नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये ये भी एक सरगर्मी है। दिमाग पर जोर दें। आइए दिमाग पर जोर दें कि हमने इस सबक में अब तक कई महारतों का जिक्र किया है। इनमें से कौन सी महारतें ऐसी हैं जो आपने कभी सीखी हुई हो तो मज़ायक़ा नहीं, कौन सी महारत ज़रूरी नहीं है। उसके बाद गौर करना, आप कौन से काम करना पसंद है, मुस्तकबिल में क्या करना आप चाहेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा कोई काम सीख रहा है तो वो कौन सा काम सीख रहा है और मुस्तकबिल में क्या वो काम करेगा। उसके बाद सिर्फ लुत्फ़ हासिल करने के लिए आप कौन कौन से काम करते हैं। लुत्फ़ हासिल करने के लिए यानी सैर व तफरी के लिए आप कौन से काम करते हैं? खेलते हैं। सबसे अच्छा लुत्फ़ लेने का क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं। ये काम आप सिर्फ किस लिए करते हैं? लुत्फ़ लेने के लिए करते हैं। फिर टीवी देखना भी क्या है? एक काम है, उससे भी आपका दिल बहलता है, वो भी काम आप करते हैं। आप रोजगार के तौर पर कौन से काम करना पसंद करेंगे? अब रोजगार के तौर पर यानी कि ऐसा काम जिससे आपको मजदूरी मिले, है ना, वो आप काम करेंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे तो कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और वो काम आप करेंगे तो आपको वो रोजगार मिलेगा, है ना, आपको पैसा मिलेगा, आपको मजदूरी मिलेगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर पाएंगे। ठीक है। चलने दौड़ने जैसी इब्तदाई महारतें हमारी उम्र के लिहाज से खुद ब खुद हासिल होती है, लेकिन बाद की कई महारतें हमें सीखना पड़ता है। अपने वालिदैन, उस्ताद, दूसरे बुजुर्ग लोगों से हम कई महारतें सीखते हैं। देखिए, चलना चलना ऐसी चीज़ है बच्चों, इसके लिए कोई मखसूस हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वह हम खुद ब खुद सीखते हैं। दौड़ना भी हम खुद ब खुद सीखते हैं। लेकिन अगर किसी को सिलाई करना हो या कपड़े सीना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। यानी कुछ महारतें ऐसी होती है जिनको हमको खुद ब खुद हासिल होती हैं और कुछ महारतें ऐसी होती है जिन्हें इंसान को क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है, उसकी मश्क करना पड़ता है। सायरा छठी जमात में है। इस जमात सैर के लिए जाने वाली है। वालिदा सबके लिए लड्डू बनाकर देने वाली हैं, लेकिन इन्हें सायरा की मदद चाहिए। इसके लिए सायरा वालिदा की क्या मदद कर सकेगी, इस पर आप गौर कीजिए। देखिए, फहरिस्त ले लीना, जी हाँ, थैली में रख लिया। अब ये सायरा है, ये उसकी माँ है। वो क्या मदद कर रही है मम्मी को? उसके मम्मी को वो लड्डू बनाने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो दुकान से लाकर दे रही है, यानी सौदा लाने का काम कर रही है। देखिए बच्चों, यहाँ पर वो बच्ची क्या कर रही है? लड्डू बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? घी लगेगा, है ना, जो भी चीज़ें लगेगी वो खरीद कर वो लाएगी और वो अम्मी की मदद करेगी। देखो, अब ये सारे काम करने के लिए इसे कौन सी महारत फ़ायदेमंद साबित हुई? यहाँ पर अब वो क्या कर रही है? माँ उसको लड्डू दे रही है। माँ ने लड्डू बना लिए हैं, अब वो लड्डू को खाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने आज ये सबक पढ़ा है। अब हमारा थोड़ा सा सबक बाकी रह रहा है, वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट अगर हम समझेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। आज हमने क्या क्या देखा? यहाँ से पहला पॉइंट देखेंगे हम।
हाँ, नशोनुमा किसे कहते हैं ये हमने देखा। हाँ, नशोनुमा। उसके बाद महारत, ये क्या महारतें और काम करने की सलाहियत बच्चों में किस तरह से आती है ना। बच्चों को कौन कौन से काम करना खुद ब खुद आता है और कौन कौन से काम उनको सीखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद शख्सियत का इर्तिक़ा किस तरह होता है ये हमने देखा। उसी के साथ साथ मुशाहिदे में आपको ये सरगर्मी करना है कि अगर आपके घर में बिल्ली का बच्चा है या कोई गाय का बच्चा हो या बछड़ा हो, तो आप उसकी, वो जब छोटा था पैदाइश के बाद वो कितने साल बाद वो खुद ब खुद चलना सीखता है, ये आपको देखना है और उसका आपको मुशाहिदा करना है, ठीक है। अब मैं माइक ऑन कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको क्या समझा या नहीं समझा। जो नहीं समझा उस पर आप सवाल मुझे पूछ सकते हैं, और जिसको सवाल पूछना है वही अपना माइक अनम्यूट करेगा। सुनाई देगा आपको। आप बताओ, किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ आ गया? यस सर। हाँ, तो हमने आज क्या पढ़े बताओ फरहान। शख्सियत का इर्तिका। शख्सियत का इर्तिका। शख्सियत का मतलब क्या होता है बच्चों? शख्सियत यानी क्या? कौन बोलेगा? पर्सनैलिटी है ना। शख्सियत का मतलब क्या है? पर्सनैलिटी। हाँ, अब मैं, पर्सनैलिटी। अच्छा ठीक है, मैं आप दो नाम बता रहा हूँ, उसमें आपको बताना है कि किसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है। हाँ, एक नाम है बच्चों सलमान खान, और दूसरा नाम है राजपाल यादव। इनमें किसकी पर्सनालिटी अच्छी है? सलमान खान। सलमान खान। हाँ, क्योंकि उसकी और राजपाल यादव की पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। नहीं है। हाँ, समझ गया ना। राजपाल की अच्छी नहीं है। हाँ, क्योंकि उसकी हाइट छोटी है, तो ये है उसकी पर्सनैलिटी। अब मुझे बताओ कि छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल वाले बच्चे हैं, क्या वो अपना काम खुद कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या बताओ? नहीं कर सकते हैं, वेरी गुड, नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनको किन की मदद की ज़रूरत होती है? उनको वालिदैन की मदद होती है। आप खुद से अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। बच्चे को मदद करके और हाँ, अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई काम सीखना हो, जैसे सिलाई का काम सीखना हो, तो आप खुद ब खुद सीख सकेंगे क्या? खुद ब खुद सीख पाएंगे क्या आप वो? नहीं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, है ना। नहीं। हाँ, अब उसी तरह, अब ये ऐसे कौन से काम होते हैं जो आप खुद ब खुद कर सकते हैं, सीख सकते हैं? बताओ। गेम खेल सकते हैं। और बोलो। चलना, ठीक है।
खाना खाना खाना, खाना सर, नाश्ता करना, दौड़ना। सर, वेरी गुड साइना। हाँ, ये काम हम खुद ब खुद सीखते हैं। घुटने पे चलना। वेरी गुड। हाँ, अब देखो कि कुछ काम हम खुद ब खुद सीख जाते हैं और कुछ काम को करने के लिए हमें ट्रेनिंग लेना पड़ती है। जैसे गाड़ी चलाना अगर हमको सीखना है तो उसकी हमको ट्रेनिंग लेना पड़ती है। कपड़े सिलवाना, उसी तरह बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको हमको सीखना पड़ते हैं। आप देखो फरहान, तुम क्या करते हो? तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? बैग बनाते हैं ना। तो बैग कोई भी बना सकता है क्या? नो, नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लेना पड़ता है। हाँ, तो वो बैग बनाने की जो महारत है वो सिर्फ तुम्हारे वालिद को आती है, इसलिए वो बना सकते हैं। अब अगर बैग मैं बनाना चाहूँ तो बना पाऊंगा क्या? नहीं। हाँ, मुझे सीखना पड़ेगा। चलो हाँ, चलो चलो बच्चों, आज 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 के चलो बच्चों, आज आज का सबक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कल हम यही सबक को आगे पढ़ेंगे 3 बजे। कल सब बच्चे आप ज्वाइन हो जाएं, ठीक है? ठीक है, बोलो ठीक है। यस सर। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कल संडे है। कल संडे नहीं, मंडे से हम लोग रोज 3 बजे पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।